वेलकम बैक। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। तो यहाँ पर अगर बात करें अनुच्छेद 70 की तो है आकस्मिकताओं से संबंधित, अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्तियां, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यहां पर सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल, पदच्युति आदि से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कथन और कारण। कथन कह रहा है भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण है भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अब कूट है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। अब कह रहा है कथन कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था है, कि जो दल हैं वह स्थायी है, जैसे कई पार्टी हैं वो स्थायी बनी हुई हैं। अगला कह रहा है भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पर ए वाला जो है वो गलत है कि स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो कहाँ पर आर सही है? डी में हम देखेंगे कि ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शंस हैं 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन। अब जो 42वां है, इसके द्वारा ये हुआ था 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक नया भाग 4 भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, सरदार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? अब जो छठी सूची है, इसमें जो पूर्वी राज्य हैं उनका उल्लेख है। नवी अनुसूची में भूमि सुधारों संबंधित कानून, 11वीं अनुसूची पंचायतों संबंधित है, और जो है यहाँ पर वह है ऑप्शन बी, शुल्क एवं कर लगाने संबंधित सूची है सूची 7। यहाँ पर 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है।
प्रश्न संख्या 5, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा भारत के संविधान में उल्लेख किया गया कि बालकों को किसी भी खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तो माने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी दिया गया कि जो बच्चे हैं उनको जोखिम भरे उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा यहाँ से भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? धारा 352 आपात स्थिति की घोषणा, धारा 192 संसद का गठन, धारा 78 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, कानून के समक्ष समता। तो यहाँ पर कानून के समक्ष समता की अगर बात करें तो कहाँ पर है? 14 में। सदस्यों के वेतन भत्ते कहाँ पर है? 75 में। संसद का गठन 79 में। सत्रह जुड़ा हुआ है अस्पृश्यता का अंत से। 78 जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा राष्ट्रपति को सूचना दे। 192 जुड़ा है सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निश्चय से संबंधित। तो यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन ए, धारा 352। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति नियुक्त हुए, आर वेंकट रमण भी राष्ट्रपति नियुक्त हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति नियुक्त हुए। अगर नहीं हुए तो यह है डॉक्टर कृष्णकांत। डॉक्टर कृष्णकांत का कार्यकाल की अगर बात करें तो 1997 से 2002 तक, और इनका देहांत पद पर रहते हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। इनका नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। इनका कार्यकाल था 1963 से 1967 तक। और इनका जन्म 25 जून 1908 को था। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। ऑप्शंस हैं मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, और इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल।
महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 10, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में इनका उल्लेख किया गया है कि राज्य जो भी नीतियां बनाएगा, जो निर्देश दिए गए हैं संविधान में, उसी के अनुसार नीतियां बनाने की कोशिश करेगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो यहां पर अगर देखा जाए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में 301 के तहत एक कानूनी अधिकार है। और ये संशोधन हुआ था 1978 में। सरकार थी मोरारजी देसाई की। प्रश्न संख्या 13, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन है जनता द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग। यहां पर सही ऑप्शन होगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 15, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। तो यहाँ पर देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी। अब ये संशोधन जो हुआ था 73वां, ये हुआ था 1992 में, 1992 में, और ये प्रभाव में आया था 24 अप्रैल 1993 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? ऑप्शंस हैं वित्त आयोग, अंतरराज्यीय काउंसिल, योजना आयोग, सरकारी आयोग। तो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया। गठन का उल्लेख 280 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।